आवाज आ रही है? आवाज आ रही है तो सबको भूमकाल जोहार। हमारे देश के संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको एक अधिकार दिया है। उन्होंने एक नारा दिया है कि ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे ऊपर ग्राम सभा। कुटरू क्षेत्र के, अम्बेली के, बेदरे के विकास कैसा होगा, वहां कामकाज क्या क्या होगा, इसका फैसला लोकसभा में नहीं लिया जाएगा, इसका फैसला विधानसभा में नहीं लिया जाएगा, इसका फैसला यही ग्राम सभा में होगा। ये हम कोई भीख नहीं मांग रहे, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। जब ये जो लोकसभा में पार्टी है, विधानसभा में जो पार्टी है, वो जब बस्तर को देखते हैं, बीजापुर को देखते हैं, हमारी इस जमीन को देखते हैं, हमारे जंगल को देखते हैं, जमीन के नीचे जो हमारा लोहा है, हमारा सोना है, हमारा हीरा है, उसको देखते हैं, तो इनको केवल और केवल कमीशन ध्यान में आता है, मिशन और विजन की कोई बात नहीं होती। आज पूरी दुनिया में, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी दुनिया में जो सबसे अमीर धरती है वो हमारे छत्तीसगढ़ की है, बस्तर की है, सबसे अमीर धरती। लेकिन आज भी यहां जो लोग रह रहे हैं, 40% से ज्यादा परिवार आज भी अपना खर्चा 25 रुपया दिन का चला पाते हैं, मात्र 2500 रुपया दिया, 25 रुपया दिया। सबसे ज्यादा गरीब लोग हमारे यहां छत्तीसगढ़ में, बस्तर में। सबसे अमीर धरती बस्तर की, लेकिन जो लोग हैं वो आज भी गरीब क्यों हैं? इसका केवल एक ही कारण है कि यहां पर पेशा कानून का सही पालन नहीं किया गया। अरे ये हमारी धरती है, हमारे पुरखों की धरती है, हम तय करेंगे कि इसका विकास कैसे होना चाहिए। हमारी प्राथमिकता आज क्या है? हमारी प्राथमिकता आज स्वास्थ्य है, सबका अच्छा इलाज होना चाहिए। बड़े दुख की बात है कि यहां बीजापुर क्षेत्र के विधायक, उनका एक्सीडेंट हो गया। क्या उनका इलाज बीजापुर के अस्पताल में हुआ, जिला अस्पताल में? क्या उनका इलाज जगदलपुर में जो सरकारी अस्पताल है, जो सरकारी मेडिकल कॉलेज है, वहां हुआ? क्या उनका इलाज जो रायपुर में सरकारी अस्पताल है, सरकारी मेडिकल कॉलेज है, वहां हुआ? वहां पर भी नहीं हुआ। जहां बड़े बड़े सेठ लोग जाते हैं अपना इलाज कराने, आप और हम चले गए तो पूरा लूट लेंगे हमको। रामकृष्ण अस्पताल में जाके अपना इलाज कराया। विधायक का इलाज होगा सबसे महंगे अस्पताल में। कल मैं जब पटना से लौट रहा था, मेरे सामने एक्सीडेंट हुआ। हमारे 2 आदिवासी भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। हम लोग फोन करते रहे कि अब 108 एम्बुलेंस आएगी आएगी आएगी। जब देखा कि खून बह गया है, तो फिर मैं अपने साथ उनको अस्पताल लेके गया।
उनको वहां नहीं भेजा, रायपुर में इलाज कराने। यहां जो सरकार में बैठा है, जो बड़ा बड़ा ठेकेदार है, बड़ा बड़ा नेता है, उसके लिए एक अलग कानून और बाकियों के लिए एक अलग कानून, ये इस देश में कभी नहीं हो सकता। सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। आप लोग पिछले 7 दिन से यहां बैठे हैं। मैं सिलगेर गया, वहां तो लगभग अब 1 साल से ज्यादा हो गया आंदोलन चल ही रहा है। बुर्जी गया, वहां पर भी आंदोलन हो ही रहा है। सिलगेर में 4 हमारे बस्तर के लोग, निर्दोष लोग, उनके ऊपर बिना किसी वार्निंग के, अरे आप देख रहे हो कि हम लोग यहां बैठे हैं, अपनी मांग के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आप नहीं चाहते कि हम ये करें, आप चाहते हैं कि हम रुक जाए, तो पहले बातचीत करोगे। बातचीत नहीं समझ में आती है तो अपनी वो लाठी वाठी चलाओगे, उसमें भी नहीं समझ में आता है वो टीयर गैस, अश्रु बम फेंकोगे। यहां तो सिलगेर में ये सब नहीं किया, सीधे आए, निहत्थे आदिवासी खड़े थे, उन पर फायर कर दिया, गोली चला दी। एक हमारी बहन गर्भवती थी, पेट में उसके बच्चा था, वो भी मर गई, उसको भी मार डाला। 2 साल हो गए उस घटना को। पूरे छत्तीसगढ़ में कई बार ऐसी घटनाएं घटी हैं, लेकिन हर घटना के बाद न्यायिक जांच होती है, एक जुडिशियल इंक्वायरी होती है, कोर्ट का जज उसकी जांच करता है, भले टाइम लग जाता है। एरस बेटा की जांच को 8 साल लग गए, लेकिन 8 साल बाद रिपोर्ट आई और पुलिस वाले दोषी पाए गए कि उन्होंने निहत्थों पर वार किया था। सिलगेर में इतना बड़ा गोलीकांड हो गया, आज तक उसकी जांच तक नहीं हुई है। किसी को 1 रुपया पैसा नहीं दिया गया है कि सहायता हम करते हैं। बस उनका एक मकसद है सिलगेर में, सिलगेर से गंगालूर 4 लेन की, मतलब उस पेड़ से यहां तक की जो दूरी है, इतनी बड़ी सड़क हमको बनानी है। गंगालूर से आगे बेलाडीला है, बेलाडीला के अंदर डिपॉजिट क्रमांक 13 है, लोहा है, उसको निकालना है, उसको लूट के यहां से ले जाना है। अरे सिलगेर के आप विकास की अगर बात करना चाहते हो, उसके बारे में सोचते हो, एक सिंगल सड़क पर्याप्त है, एम्बुलेंस आएगी। हम लोगों के पास, अधिकतर लोगों के पास मोटरसाइकिल है। मेरे को खुद अभी अपनी गाड़ी लाने नहीं दिए, आप लोगों मोटरसाइकिल में मुझको यहाँ अपने बीच लेके आए हैं। मोटरसाइकिल चलती है, 2 चक्का चलती है, 4 चक्का चलती है, पर वो 28 चक्का वाली ट्रक तो नहीं चलती यहाँ, बड़े बड़े डंपर तो नहीं चलते। आज जो यहां पर 15 किलोमीटर दूर बेदरे और कुंडरी में पुल निर्माण किया जा रहा है, उसके संबंध में मैं कुछ बातें आपके सामने रखूंगा। ये जो इलाका है, अभी मैं आ रहा था, लिखा था इंद्रावती टाइगर रिजर्व। ये जंगल का इलाका है और जंगल के इलाके में बिना फॉरेस्ट क्लियरेंस के आप रत्ती भर काम भी नहीं कर सकते, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। ये तो एक बात कि पहले आपको फॉरेस्ट क्लियरेंस लेनी पड़ेगी। अगर यहां एक पेड़ भी काटना है, एक पौधे को भी यहां से वहां करना है, एक छोटा सा गड्ढा भी खोदना है,
तो फॉरेस्ट क्लियरेंस लेनी पड़ेगी, और इन इलाकों में वो क्लियरेंस कौन देगा? पेशा कानून लागू है। जब तक ग्राम सभा से अनुमति नहीं लेते, इस सड़क बनाना तो दूर, एक घास का पौधा भी नहीं काट सकते हो। ये कानून बड़ी अजीब सी बात है। 2018 में आज जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, घूम घूम के बोल रहे थे कि हमारे राज्य में पेशा कानून लागू होगा, कड़ाई से लागू होगा, और इन लोगों ने आते ही क्या किया? दंतेवाड़ा में हमारे आदिवासियों की जो आराध्य देवी है, पिट्टोर मेटा देवी, नंदराज पर्वत में विराजमान है, वहां रातों रात ऐसी मशीनें भेजी कनाडा से, रातों रात पूरा पहाड़ काट डाला। मेरे पिताजी जब जिंदा थे, उनके दोनों पांव चलना बंद कर दिए थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने सुना, वो दंतेवाड़ा आए, वहां बैठ गए। 7 दिन वहां आंदोलन चला, रात दिन चला, पानी गिरता रहा, लेकिन आंदोलन नहीं रुका। और अंततः सरकार को जो नंदराज पर्वत इन्होंने अडानी को बेच दिया था, उस निर्णय पर रोक लगानी पड़ी। सरगुजा क्षेत्र के हमारे आदिवासी, जैसे यहां इंद्रावती नेशनल पार्क है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व है। मेरे पिताजी जब मुख्यमंत्री थे, तो जो सरगुजा के आदिवासी हैं, उनके संरक्षण के लिए लेमरू एलिफेंट रिजर्व बनाया था। यहां आपके यहां टाइगर है, शेर है, उधर हाथी है। तो हाथियों के लिए एक जंगल का इलाका तय किया गया था। उसका पूरा इलाका 4000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र था। उस 4000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में कोई खनन की अनुमति नहीं दी जा सकती थी, किसी के विस्थापन की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। वहां पर फॉरेस्ट एक्ट और पेशा कानून दोनों लागू था। लेकिन इन्होंने क्या किया? जिस स्थान पर इनके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी गए थे, वहां बोले थे हमारे आदिवासी भाइयों को, ऐसी ही मीटिंग थी जैसे आज हो रही है। राहुल जी बैठे थे, मैं उनके पीछे बैठा था। उन्होंने बोला कि मैं यहां से एक रत्ती भर भी कोयला जाने नहीं दूंगा। लेकिन उनकी सरकार बनी, उन्हीं के मुख्यमंत्री ने वो जो 4000 स्क्वायर किलोमीटर का जंगल था, एक दिन में आदेश पारित कर दिया कि उसको 400 स्क्वायर किलोमीटर किया जाता है, और बाकी सारा इलाका अडानी अंबानी को खदान खोलने के लिए दे दिया। आज भी लगातार हरिहरपुर में हसदेव बचाओ आंदोलन अपना काम कर रहा है। यहां पर मूलवासी बचाओ आंदोलन अपना काम कर रहा है। मैं दोनों आंदोलनों को बधाई देना चाहता हूं। दोनों जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, दिल्ली की पार्टियां, इनको हमसे कोई मतलब नहीं है। ये केवल लूटना चाहते हैं। हमारे पुरखों की जो संपत्ति जो हमारे लिए छोड़ के गए थे, वो लूटना चाहते हैं। ऐसा लूटपाट की अनुमति हम नहीं दे सकते। कल मूल निवासी बचाओ आंदोलन के नेताओं से मेरी चर्चा हो रही थी। उन्होंने मुझे बताया कि जैसे बेलाडीला में लोहा है, आप ओरछा तरफ जाएंगे, नारायणपुर में आमनेर में लोहा है, वैसे ही यहां के इलाके में भी अंदर लोहा है। और इनका केवल और केवल एक मकसद है कि इस लोहे को हम कैसे लूटें। लेकिन उस लोहे तक पहुंचने के पहले जो यहां सारे लोग बैठे हैं, हमारा लोहा पहले देखना पड़ेगा।
पहले हमारे लोहे से निपट लो, फिर वो दूसरे लोहे पर नजर डालना। तो आज मैं आपसे केवल एक अपील करने आया हूं। 8 दिन से आपका आंदोलन चल रहा है, 56 गांव के लोग यहां आए हैं। कुल कितनी पंचायतें होंगी भाई ये 56 गांव में? 25 पंचायतें हैं। 25 पंचायतों को आपका सरपंच आपके साथ है, आपका सचिव आपके साथ है, नहीं है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। गांव वालों को, अगर गांव वालों की जितनी भी संख्या है, 2/3 गांव वाले भी बोल दें कि ग्राम सभा होनी चाहिए, तो ग्राम सभा जहां आप बोलोगे एक बार उसकी मुनादी करानी पड़ेगी। 3 दिन का समय देना पड़ेगा ताकि सब तक सूचना पहुंच जाए। तो अपने अपने गांव में आज ही आप सूचना दे दें कि 3 दिन बाद हम ग्राम सभा बुला रहे हैं, और उस ग्राम सभा में गांव के 2/3 लोग उपस्थित रहें, रजिस्टर बनाए। सबसे पहले ग्राम सभा में क्या किया जाता है? सभा के अध्यक्ष का चयन करती है, और अगर वो अध्यक्ष सरपंच हो गया, अगर वो अध्यक्ष गांव का सचिव हो गया, तो फिर वो ग्राम सभा नहीं कहलाएगी। जो गांव का सर्वसम्मति से एक आम मतदाता, एक आम नागरिक उसका अध्यक्ष चुना जाएगा, और फिर अध्यक्ष का चुनाव हो गया, आपने अपने रजिस्टर में लिख दिया कि हमने इसको अपना अध्यक्ष बना दिया है, फिर वो बोलेगा ठीक है ग्राम सभा चालू की जाए, और आप लोगों की चर्चा होगी, उसमें आप प्रस्ताव रखेंगे। अब आज मैं आपके सामने ये प्रस्ताव रख रहा हूं, मुझे नहीं मालूम कि आप स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे, पर पहला जो हमारा प्रस्ताव है, इंद्रावती नदी पर बेदरे ब्रिज निर्माण करना तुरंत बंद करें, यह प्रस्ताव है। तो मैं आपसे 3 बार पूछूंगा कि प्रस्ताव, आप बोलेंगे पारित, मैं बोलूंगा प्रस्ताव, और आप दोनों हाथ उठा के क्या बोलेंगे? पारित। ऐसा 3 बार करना है। प्रस्ताव, 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 प्रस्ताव पारित हुआ। अध्यक्ष जी ने उसमें नोट किया कि ये प्रस्ताव आया था, ये पारित हो गया। बस इतना ही आपको करना है, इतना ही करना है। और ये जो इसकी पूरी कार्रवाई है, पहले तो कागजों में उसको दिखा देते थे, पर आजकल सरकार भी इस तरह के कागज बना देती है। मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि इन 25 पंचायतों का सरकार ने कागजों में ग्राम सभा भी करा दी होगी, प्रस्ताव भी पारित करा दिया होगा, लेकिन गांव वालों को कानों कान खबर नहीं की होगी। कागजों में करते हैं ये सब। आपको असल में ऐसा करना है, कागजी रिकॉर्ड तो ठीक है, साथ ही साथ मैं चाहूंगा, मैं मूल वासी बचाओ आंदोलन के साथियों से ये विनती करूंगा कि अब मीडिया वाले इतने सारे लोग हो गए हैं, सबके पास मोबाइल है, उसका आप वीडियो भी बना सकते हो, ताकि बाद में कोई ये ना बोले कि ये फर्जी कार्रवाई है। ऐसे प्रस्ताव हम लोगों के पास होने चाहिए, 25 गांव के ऐसे ऐसे प्रस्ताव कि ये बेदरे में कोई पुल नहीं बनना है। क्यों नहीं बनना है, उसका भी आपने कारण यहां लिखा है कि इस इलाके में खनिज संपदा उत्पन्न के लिए किए जाने वाले सर्वेक्षण और दोहन के लिए प्रस्तावित सड़क निर्माण पर तत्काल रोक लगाई जाए। क्योंकि हमें मालूम है, नीति कितनी भी सही हो, उनकी नीयत में खोट है। वो आपके और हमारे लिए ये रोड बनाना नहीं चाहते, ये ब्रिज बनाना नहीं चाहते, वो
जो हमारे यहाँ जंगल है, जो हमारी यहाँ की दौलत है, जो यहाँ पर अरबों खरबों रुपये का लोहा है, आयरन ओर है, उसको यहां से निकालना चाहते हैं और ये हम कभी होने नहीं देंगे। यही मैं निवेदन करने कि आप 25 पंचायतों के लोग यहां आए हैं, एक बार अपनी अपनी पंचायतों से ये ग्राम सभा के प्रस्ताव लेकर यहां आइए। हमारे देश के संविधान के अनुसार ना प्रधानमंत्री जो लोकसभा के नेता हैं, ना मुख्यमंत्री जो विधानसभा के नेता हैं, उन सब से ऊपर, जैसा मैंने पहले कहा था, ग्राम सभा की चलेगी। लोकसभा कोई बात कहती है, विधानसभा कुछ बात कहती है, ग्राम सभा कुछ बात कहती है, तो किसकी सुनी जाएगी? ग्राम सभा की। ये ग्राम सभा आपको करना है। और मुझे बहुत दुख होता है कि कई जगह हसदे में भी मैंने देखा, ग्राम सभा हो जाती है, उसमें बोलते सरपंच अध्यक्ष थे, वो अपने आप ग्राम सभा कैंसिल हो गई। सरपंच पंचायत की समिति अलग है, उसके बहुत सीमित पावर है, लेकिन ग्राम सभा का उसका कानून क्या कहता है कि गांव के समस्त संपत्ति और संसाधन का समस्त नियंत्रण ग्राम सभा के द्वारा किया जाएगा। समस्त मतलब क्या? सब कुछ ग्राम सभा के। तो ये जो प्रस्ताव है, जो आपने ये मांग की है, ये कोई मांग नहीं है, भीख नहीं है, ये आपका अधिकार है। आप खुद अपने लिए कानून बना सकते हो। यहां 5वीं अनुसूची लागू है, पेशा का कानून लागू है। आपसे यही निवेदन है कि अपने अधिकार का उपयोग करिए, ग्राम सभा बुलाइए, और ये जो बातें आपने इस कागज में लिखी हैं वो ग्राम सभा के प्रस्ताव में रहे। मैं वकील हूं, अगर ग्राम सभा प्रस्ताव के बाद यहां पे सड़क का एक भी काम होगा, पुल का एक भी काम होगा, हमारी संपदा को लूटने का कोई भी काम होगा, तो मैं यहां छत्तीसगढ़ का नेता नहीं हूं, मैं आप सबका बेटा हूं। और बेटा होने के नाते मैं आपको ये वचन देता हूं, ये शस्त्र मेरे हाथ में आ जाए, हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, लेकिन यहां कुछ भी आपकी सहमति के बगैर नहीं होगा। इस अधिकार का, ग्राम सभा के अधिकार का कैसे बेहतर उपयोग करना है, ये आप लोगों को सोचना है। पर ऐसे ऐसे निर्णय लीजिए ताकि हमारे जो ये अमीर धरती के गरीब लोग हैं वो गरीब नहीं रहे, सब लखपति अरबपति बन जाए। उनके भविष्य के बारे में आप सोचिए। यही मेरा अंतिम निवेदन है। अब मुझको यहां से सुकमा जाना है, सुकमा के आगे जाना है। अभी मुझे फोन आया कि वहां पर भी, यहाँ तो कम से कम आपका ये जो मंच है लगाने दिया, वहां पहुंच गए मंच उखाड़ना, तो मैं अभी वहां जाऊंगा और बहुत जल्द ही आप लोगों के बीच फिर से लौटूंगा। हमारे परिवार के सारे साथी आए हैं, वो आपके बीच रहेंगे, आपका बाल भी बांका नहीं होने देंगे। आपकी जो संपत्ति है वो आपकी थी, आपकी है और आगे भी आपकी रहेगी।